हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज मैं मैथमेटिक्स का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ जिसको सॉल्व करने में आपको बड़ा ही आनंद आता है और जिसको सॉल्व करने में आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बट आपको उसको सॉल्व करने में काफ़ी पजलिंग भी होती है, काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं और शायद इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग की। तो आइए नंबर सीरीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसका सॉल्यूशन करते हैं और उसमें जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, सेकंड टर्म 6 एंड थर्ड टर्म 15 एंड फोर्थ टर्म मिसिंग टर्म है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से नेक्स्ट टर्म आ रही है, कैसे टर्म्स आगे बढ़ रही हैं सीरीज़ में। तो फर्स्ट टर्म आपकी फर्स्ट है। अब हम देखते हैं सेकंड टर्म कैसे आई। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो फर्स्ट टर्म में 5 प्लस करने पे 6 आता है। तो 1 + 5, जब फर्स्ट टर्म में 5 प्लस करते हैं तो आपका सेकंड टर्म आता है। अब हम देखते हैं थर्ड टर्म कैसे आई। तो सेकंड टर्म में कितना प्लस हो रहा है, सेकंड टर्म में कितना प्लस हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है तो हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि 15 - 6 9 होता है। इसका मतलब 6 में यानी सेकंड टर्म में 9 प्लस करने पे थर्ड टर्म आई है। तो 6 + 9 से आपको 15 गेट होता है। अब हमें और रिलेशन फाइंड आउट करना है जिससे कि हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना, अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड हो रहा है, वो नंबर है 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड हुआ, वो नंबर है 5। और इसी टाइप से सेकंड टर्म में कोई नंबर ऐड हुआ और वो नंबर कितना है, 9। तो आपको ये देखना है कि 9 और 5 का जो डिफरेंस है, 9 और 5 का डिफरेंस, वो डिफरेंस कितना है। यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जो ऐड हो रहे हैं 5 और 9, वो 5 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हमने देखा 9 - 5 अगर हम करते हैं, 9 - 5 करते हैं तो 4 आता है। 9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 4 आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये डिफरेंस ऐड हो रहा है। जैसे 5 में 4 ऐड हुआ, 5 में 4 ऐड होने पर ये 9 आपका बनता है। अब हमें देखना है कि 5 में 4 ऐड हो रहा है, इसी टाइप से फिर 9 में 4 ऐड होगा। तो 9 में कितना ऐड होगा, तो 9 में 4 ऐड होगा तो 9 + 4 कितने हुए, 13। तो आपने देखा कि 9 में जब 4 ऐड करेंगे तो 13 आ गया, 13 आ गया। और आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की जगह यहाँ पे आई है, फिर सेकंड टर्म इस जगह 6 टर्म की जगह आई है। और अब आप क्या करोगे, इस थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म की जगह पे यहाँ पे लिखोगे 15। ये आपने थर्ड टर्म को यहाँ उतार लिया 15 और इसका डिफरेंस आपने 9 में ऐड करके आपने 13 गेट कर लिया। अब आप 15 और 13 दोनों को ऐड कीजिए। तो 15 और 13, 5 और 3 8 होता है, 5 और 3 आपका 8 है, 5 और 3 इसको मैं रफ कर देता हूँ, 5 और 3 8 और 1 और 1 2। तो आपने क्या देखा, जो मिसिंग टर्म थी फोर्थ टर्म वो कितनी है, 28। इस तरीके से हमने मिसिंग टर्म को फाइंड आउट किया फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन
की टर्म्स लिखते हैं लाइन वाइज। पहली टर्म है 2, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म है आपकी 19 और फिर नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म कितनी है 37 और आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ये सिक्स्थ टर्म आपको पता नहीं है, यहाँ पे आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है 2 वो सेम एज है 2, फर्स्ट टर्म हमने ले ली। अब हम सेकंड टर्म कैसे निकाल रहे हैं? तो सेकंड टर्म क्या है 2 का डबल है और उसमें एक और एक्स्ट्रा ज़्यादा है। जैसे 2 2 4 होता है, 2 × 2 4 और 4 से एक ज़्यादा है ये 5। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म का डबल कर दिया हमने, फर्स्ट टर्म का डबल कर दिया और उसमें 1 प्लस किया, तब हमने सेकंड टर्म गेन की। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि 5 2 10 होता है, 5 2 10, 10 में हम 1 प्लस करेंगे तो 11 आ रहा है, बट यहाँ पे 10 में से एक कम हो रहा है, 10 में से एक कम होता है तब जाके 9 आता है। तो ये थर्ड टर्म आई, ये थर्ड टर्म 2 × 5 10 होता है, 10 में से 1 माइनस किया आपने तो 9 यहाँ पे थर्ड टर्म आई। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को लिखने के बाद आपको एक अंदाज़ा सा महसूस हुआ कि टर्म्स कैसे आगे बढ़ रही हैं। वो अंदाज़ा क्या है? आपने देखा कि जो सेकंड टर्म आई वो फर्स्ट टर्म की डबल थी, फर्स्ट टर्म को डबल करने से सेकंड टर्म आई और उसमें 1 ऐड कर दिया, तब जाके सेकंड टर्म आपको मिली। फिर आपने देखा थर्ड टर्म कैसे आई, तो थर्ड टर्म आने का एक ये रीज़न है कि आपने सेकंड टर्म को डबल किया, सेकंड टर्म को डबल किया यानी सेकंड टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने एक कम उसमें कर दिया, एक नंबर उसमें कम कर दिया, एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 आया, 5 2 10 और 10 - 1 तो ये 9 आ रहा है। इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, थर्ड टर्म आपके पास आ गई। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया, थर्ड टर्म। अब आप फोर्थ टर्म पे आइए, तो फोर्थ टर्म कैसे आएगा, 2 × थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो 2 × 9, थर्ड टर्म 9 है, तो 2 × 9 कितना होता है 18, 18 में 1 प्लस होगा तब जाके 19 आएगा, तो आपने 1 प्लस किया तो 19 आया। अब आपको और ज़्यादा अंदाज़ा मिल गया कि कैसे टर्म्स आगे बढ़ रही हैं। तो आपने देखा कि जो सेकंड टर्म मिली आपको वो 1 प्लस करने से, यानी फर्स्ट टर्म का डबल करके 1 प्लस करने से सेकंड टर्म मिली। फिर आपने देखा कि जो थर्ड टर्म मिल रही है वो सेकंड टर्म का डबल करके 1 कम करने से, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करने से आपको ये थर्ड टर्म आपको मिल रही है। फिर आप देख रहे हो फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कैसे आ रही है, तो फोर्थ टर्म आने का क्या रीज़न है कि जो थर्ड टर्म है उसको आपने डबल किया और उसमें फिर 1 आप प्लस कर रहे हो, तब आपके पास ये फोर्थ टर्म आ रही है। तो इससे आपने एक बात सीखी, क्या आपने बात सीखी, आपने ये बात सीखी कि अल्टरनेटिव मेथड इसमें लग रहा है कि एक बार प्लस, पहली बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से हो रहा है, और जो टर्म्स हैं वो अपने पहले वाली टर्म्स की डबल होके फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है। इस तरीके का एक प्रोसेस है, इस तरीके का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो आप 37 को देखते हो कि 37 कैसे बन रहा है, तो 37 बन रहा है 2 × फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म का डबल कर रहे हो 19, 2 × 19, 2 × 19 तो 19 2 38 होता है, बट ये 37 है, यानी अभी आपने प्लस किया था पहले, तो अब आप माइनस करोगे, इस तरीके का प्रोसेस है। तो माइनस किया आपने, 38 में से 1 माइनस हो गया, 37 आ गया। इस तरीके से आपकी टर्म्स आती जा रही हैं। ये देखिए आप, ये 19 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब जो मिसिंग टर्म है वो मिसिंग टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मिसिंग टर्म आप फाइंड आउट करोगे तो डबल तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन किसको, पहले वाली टर्म को। तो ये जो 37 है, इस 37 को आपने डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
37 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए। 37 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें आप +1 कीजिए। इसमें आपने +1 किया तो अब देखो कितना आंसर आता है, 2 7 ज़ा 14, 4 आ गया, और 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7, और 1 इसमें प्लस कर रहे हो तो 75। तो आपका जो मिसिंग टर्म था वो कितना है, 75। तो ये आपका मिसिंग टर्म का आंसर आ गया। आइए थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर सीरीज दे रखी है उसमें जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस टर्म्स को लिख लिया तो लास्ट टर्म इसकी मिसिंग टर्म है। अब हम ये चेक करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसके आधार पे हम जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए जो 4 है आपका, 4 कैसे आया, 3 + 1 करने से 4 आता है। इसी टाइप से 8 कैसे आता है, 9 - 1 करने पर 8 आ रहा है। और 28 कैसे आता है, 27 + 1 करने पर 28 आ रहा है। और 80 आपका कैसे आ रहा है, 81 - 1 करने पर 80 आता है। इसी टाइप से आपका आगे का पैटर्न बन रहा होगा, तो उसकी कोशिश करते हैं जानने की कैसे बन रहा है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये कि 3 जो है आपका, 3 की टेबल में देखिए 3 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 की टेबल में 27 आता है, और 3 की टेबल में 81 आता है। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो आपने देखा ये एक पैटर्न सा बन रहा है कि 3 की पावर 1 आया, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा, 3 की पावर 5 आएगा। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 प्लस करने से गेट हो रही है, सेकंड टर्म 1 माइनस करने से गेट होती है, और थर्ड टर्म फिर से 1 प्लस करने से गेट होती है, और फिर नेक्स्ट टर्म 1 माइनस करने से गेट होती है। यानी ये अल्टरनेटिव सिस्टम चल रहा है, पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस तरीके से। तो पहली बार में आपने प्लस किया, फिर दूसरी बार में माइनस करो, फिर नेक्स्ट बार आप प्लस करो, फिर अगली बार आप माइनस कर दो, फिर आप प्लस करोगे। तो इस तरीके से आपका मिसिंग टर्म यहाँ पे आ रहा है। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, आपको पता है 3 की पावर 481 होता है। तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 3 8 ज़ा 24। तो 243, और हमने इससे पहले वाली टर्म में -1 किया है, तो अब हम +1 करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ आपकी टर्म्स आ गई। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, नेक्स्ट टर्म 1 को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी, 1 को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी, और 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 6 लेने पर आएगी। तो 3 की पावर 6 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड होगा, यानी वो आपको गेट होगी। तो मिसिंग टर्म आपकी गेट कैसे होगी, 3 की पावर 6 करने से। तो 3 की पावर 4 आपको पता है, 3 की पावर 5 आपको पता है कितनी है, 243 है। तो 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 की पावर 6 आ जाएगी। तो 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 की पावर 6 आएगी। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, और 1 7। तो 729 यहाँ पे आपको गेट हुआ, और उसमें से आप 1 माइनस कर रहे हो। 729 में से आप 1 माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 728। तो ये आपका आंसर है थर्ड सीरीज में जो मिसिंग टर्म थी
उस मिसिंग टर्म का आंसर है 728 इज द आंसर। या तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन की सभी टर्म्स को यहाँ पे मैंने बारी बारी से उतार लिया है और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये जो टर्म्स हैं ये आगे कैसे बढ़ रही हैं, यानी क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है जिसके कारण ये टर्म्स आगे बढ़ रही हैं। तो दो टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले उनका डिफरेंस हमें देखना होता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले हम उनका डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, देखिए। तो पहली टर्म है 10,000 और दूसरी टर्म है 11,000। तो फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1,000 का है। कैसे? 10,000 में 1,000 ऐड होगा तब जाके 11,000 आएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1,000 का डिफरेंस है। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 1,100 का डिफरेंस है। ये आपका डिफरेंस है 1,100 का। अब आप नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हो। तो आप थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हो। तो आप देख रहे हो थर्ड टर्म के बाद जो फोर्थ टर्म है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो कितना इंक्रीज हुई है, यहाँ पे आपने एक चीज़ और लिख लीजिए, फर्स्ट टू टर्म। तो सेकंड टर्म जब आई तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, टर्म इंक्रीज हुई। फिर आप सेकंड टर्म से जब थर्ड टर्म पे आए तो थर्ड टर्म में ये जो नंबर है 1,100 ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म पे आ रहे हो तो डिफरेंस पहले आप देख लो कि कितना है, इनका डिफरेंस कितना है। तो क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज तो हो रहा है, बट वो कितना इंक्रीज हो रहा है हमें, तो 990 का डिफरेंस है, 990 का आपका डिफरेंस है, 990 का डिफरेंस है थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म के बीच का। तो और ये कैसे आ रही है, फोर्थ टर्म इंक्रीज होने पे आ रही है, 990 इसमें इंक्रीज हुआ है तब जाके फोर्थ टर्म आई है। थर्ड टर्म में 990 इंक्रीज होने से फोर्थ टर्म आई। तो यहाँ पे आपने लिख लिया इंक्रीज। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि गहराई से समझ सके, इसलिए लिख लिख के हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए इंक्रीज होने पे आया। अब आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म के बाद जो फिफ्थ टर्म आ रही है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और ये कैसे आ रही है। तो आप ये तो दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली कि फोर्थ टर्म बड़ी है और फिफ्थ टर्म छोटी है। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आ रहा है, वो डिफरेंस है 1089 का, 1089 का। लेकिन ये डिफरेंस आपका डिक्रीज हुआ किस में से, फोर्थ टर्म में से। फोर्थ टर्म में से 1089 डिक्रीज होने के बाद क्या आ रहा है आपका, फिफ्थ टर्म आ रही है। तो फिफ्थ टर्म आपकी डिक्रीज होने के बाद आ रही है। अब आप इंक्रीज और डिक्रीज में एक रिलेशन देख रहे हैं कि जो सेकंड टर्म आई वो इंक्रीज होने पे आई, फिर थर्ड टर्म आपकी डिक्रीज होने पे आई, फिर फोर्थ टर्म इंक्रीज होने पे आई, फिर फिफ्थ टर्म डिक्रीज होने पे आई। इसका मतलब जो सिक्स टर्म आएगी वो कैसे आएगी, वो आपकी इंक्रीज होने पे आएगी, फिफ्थ टर्म इंक्रीज होने पे आएगी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमें पता नहीं है ये फिफ्थ टर्म कितनी है, ये इंक्रीज होने पे आएगी। ठीक है, ये इंक्रीज होने पे आएगी, ये क्लियर हो गया। अब इतना आपको क्लियर हो गया कि ये इंक्रीज होने पर आ रही है, तो आपको ये समझना है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो ये कितनी क्वांटिटी हो रही है, कितनी क्वांटिटी हो रही है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे पता लगाएंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज। ये सब पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर इतने बड़े हैं, इनको हम दूसरे तरीके से सोचेंगे तो काफ़ी माइंड लगाना पड़ेगा और टाइम लगेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनका परसेंटेज क्या निकल रहा है, किस तरीके से, कितने परसेंटेज में ये इंक्रीज़ हो रही हैं और कितने परसेंटेज में ये
डिक्रीज़ हो रही हैं। तो फर्स्ट टू टर्म के बीच का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमने डिफरेंसेस हमें पता है। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर में कितना इंक्रीज़ हुआ, ओरिजिनल नंबर में कितना डिक्रीज़ हुआ, तो वो ओरिजिनल नंबर फर्स्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कितना 10,000, तो ओरिजिनल नंबर ON लिख दिया मैंने इंटू 100। इस तरीके से हम करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, यानी डिफरेंस का परसेंटेज निकाल लेते हैं, डिफरेंस चाहे वो इंक्रीज़ में हो या डिक्रीज़ में हो। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस कितना 1000, तो 1000 आपने लिखा और ओरिजिनल नंबर क्या था 10,000, 10,000 आप लिख दो और मल्टीप्लाई करते हो 100 से न्यूमरेटर को, तो आपके पास 1 2 3 4 0 आप ऊपर भी काट दो 1 2 3 4, तो आपके पास नंबर कितना बचा 10, यानी 10% इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे 10% इंक्रीज़ हुआ आपका सेकंड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है ये 10% इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब आपको देखना है थर्ड टर्म कितनी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो जब आप थर्ड टर्म के लिए निकालोगे तो आपका ओरिजिनल नंबर सेकंड टर्म होगा, ये ध्यान में रखना। तो सेकंड टर्म ओरिजिनल नंबर है तो अपॉन में ओरिजिनल नंबर जाता है, तो ये 11,000 आपका अपॉन में आ गया और डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा 11,100, ये डिफरेंस है, और इंटू 100 करोगे तो नीचे आपके 3 0 हैं, 1 2 3, ऊपर भी 3 0 आपने कैंसिल कर दिए। अब आपके पास 11 1 जा 11 होता है और एक 0 और 10%, तो ये भी आपका 10% आ गया। तो डिक्रीज़ भी कितना हो रहा है 10%। तो हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों 10% मिले, इसका मतलब आगे भी हम फाइंड आउट करेंगे तो 10% ही इंक्रीज़ हो रहा है और 10% ही डिक्रीज़ हो रहा है। इससे ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आसानी से जो मिसिंग टर्म है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप मिसिंग टर्म को निकालने के लिए क्या करोगे, जो फिफ्थ टर्म है उसका 10% निकालते हो आप, उसका 10% निकाल के मिसिंग टर्म में इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ होगा, ये बात एकदम क्लियर हो गई है। तो हमें क्या करना है 9,801 का 10% हम निकाल रहे हैं। तो ये हम 10% निकालते हैं, तो 0 से 0 कट गया। अब आपका आंसर आया 980 और नीचे 10 बचा है, यानी 10 है, तो आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा 980.1 इतना नंबर आता है। तो 0.1 एक नेग्लिजिबल नंबर है। यहाँ पे 0.1 बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो आप उसको छोड़ सकते हो या आप लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो 980 आप ले सकते हो, 980 आप सेलेक्ट करते हो। तो 980 आपको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, 980 इंक्रीज़ करना है आपको फिफ्थ टर्म में जब आप 980 को इंक्रीज़ करोगे तो आपके पास जो मिसिंग टर्म है सिक्स्थ टर्म जिसे आपको फाइंड करना है, वो मिसिंग टर्म आपकी सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। तो देखिए 980 को आप फिफ्थ टर्म में प्लस करते हो। फिफ्थ टर्म कितनी है 9,801 और इसमें आप 980 को प्लस कर रहे हो, तो 1 8 9 और 8 1710। तो आपका नंबर आया 10,781। ये आपका नंबर आ गया जो मिसिंग टर्म थी जिसे आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आपकी मिसिंग टर्म है 10,781, 10,781 ये मिसिंग टर्म आपने फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं कि जो मिसिंग टर्म है उसे किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की टर्म्स को यहाँ पे मैंने उतार लिया है। देखिए फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, फर्स्ट टर्म 0 के बाद जो सेकंड टर्म है वो 6 है, और फिर 24, 60, 120, फिर 210 इस तरीके से इसकी टर्म्स हैं।
और 210 के बाद आगे मिसिंग टर्म आती है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ रही हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड टर्म कैसे आ रही है, सेकंड के बाद थर्ड टर्म कैसे आ रही है। तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, 5, 6, इस तरीके से हमने नंबर्स ले लिए। तो इन तरीक़ों से अगर हम नंबर ले रहे हैं तो हमें पता है 1 - 1 1 होता है तो 0 हो गया, ठीक है। तो 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं है। तो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 - 1 करते हैं या 4 - 2 करते हैं तो 2 आएगा। बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम 2 की पावर 3 करके देखते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2। तो 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इस तरीके से 8 आएगा। अब 8 में से ये 2 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। इसी टाइप से अगर आप इसकी पावर 3 रखोगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, बट यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। इसी तरीके से अगर आप 3 की पावर 3 लिखते हो तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 यानी 27। 27 में से आप इस 3 को माइनस करते हो तो कितना आता है, 24। और इसी तरीके से 4 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 4 × 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो 64 में से आप 4 माइनस करते हो तो ये 60 आता है। या आपका 60 आ गया 4 माइनस करने से, ठीक है। ऐसे ही आप 5 की पावर अगर 3 करते हो तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। और 125 में से 5 माइनस होता है तो कितना आता है, 120 आता है। इसी तरीके से अगर आप 6 की पावर 3 करते हो, अगर आप 6 की पावर 3 करते हो तो ये आएगा 216। 216 में से 6 माइनस करेंगे आप तो 210 आ जाएगा। तो आपने देखा क्या पैटर्न चल रहा है। अब आपको पता है 1 की कितनी भी पावर हो, आंसर 1 आता है तो आप 1 की पावर 3 कर सकते हो। तो 1 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 - 2, 3 की पावर 3 - 3, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। फिर 4 की पावर 3 - 4, 5 की पावर 3 - 5, 6 की पावर 3 - 6। इस तरीके से पैटर्न बनता है। तो आगे आपका जो मिसिंग टर्म है वो कैसे आएगी, आपकी जो मिसिंग टर्म आएगी वो आएगी 7 की पावर 3 - 7। तो देखिए 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 को आप क्या लिखोगे, 7 × 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 49 × 7 तो 7 × 9 = 63 का 3 और 6 कैरी, तो 7 × 4 = 28, 28 में 6 प्लस कर दो तो आपका 34 होता है। तो 343 जो नंबर आया उसमें से आपको 7 माइनस भी करना है। तो आपने -7 किया, इसमें से आप 7 माइनस करते हो तो 13 में से आपने 7 माइनस किया तो 6 आया। 13 में से 7 माइनस किया 6 आया, यहाँ पे क्या बचा 3 और ये 3 आपका सेम आ जाएगा तो 336। तो आपका जो मिसिंग नंबर था वो है 336। तो इस तरीके से आपने नंबर सीरीज जिसमें से मिसिंग टर्म्स थी उनको आई होप फाइंड आउट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो प्लीज़ बी रेगुलर and try to solve all the questions of reasoning with the help of me and yourself also. Maths. And don't forget to watch Maths regular every day. Thanks for watching this video.